लेकिन भगवान, एक प्रश्न आपसे है मेरा, सती जी कह रही राम जी से, क्या? कथम प्रणम्यस्त्वं तस्य सत्यम ब्रूहि ममाग्रता। मैं तो यह अनुभव करती हूं कि भगवान शिव ही सबके प्रणम्य हैं, फिर आप शिव जी के भी प्रणम्य कैसे हो गए? ये कृपा करके हमें बताओ। अब भगवान श्री राम नई कथा सुना रहे हैं, बड़ी प्यारी कथा, सुनने योग्य कथा है। भगवान श्री राम कह रहे हैं, श्री राम उवाच, राम जी कहते, एक बार भगवान शिव ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि मेरी गौशाला में एक सुंदर मणियों से जटित ऐसा अनुपम दिव्य भवन निर्माण करो, ब्रह्मांड में सबसे विलक्षण, सबसे सुंदर, सबसे उत्तम। उसमें एक सिंहासन का निर्माण कराया, उस पर एक दिव्य छत्र बनवाया और उस छत्र को बनवा करके संपूर्ण देवी देवताओं को, सिद्धों को, सबको बुलाया और बुला करके वैकुंठ धाम से, राम जी सुना रहे हैं ये कथा, वैकुंठ धाम से श्री हरि को बुलाकर शुभ मुहूर्त में भगवान शिव ने उन्हें सिंहासन पर बिठाया, आभूषणों से विभूषित किया, अपने हाथ से उनके मस्तक पर मुकुट बांधा और कहा, ये ब्रह्मांड मंडप है ये, और इस ब्रह्मांड मंडप के अधिपति के रूप में हम आपका अभिषेक कर रहे हैं। आप पूरे ब्रह्मांड में सर्वोपरि आज से हुए। आप अपने भक्तों को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, मोक्ष प्रदान आज से हुए। आप अपने भक्तों को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। और ततस्तुष्टावतम शंभु स्वतंत्रो भक्तवत्सला, भगवान शंकर ने पूजन करके स्वयं स्तुति की थी। और उस समय भगवान शंकर ने कहा था, महेश उवाच अतः प्रभृति लोकेशो मन्यदेशादयम् हरि मम वन्द्य स्वयं विष्णुर्जाता सर्वं शृणोति ही। आज से सब लोग कान खोल के सुन लो, आज से मेरे भी आराध्य उपास्य वन्द्य ये भगवान हुए। मैंने इनको अपने आराध्य के रूप में स्वीकार कर लिया, अब तुम सब भी इनको ही अपना आराध्य मानो। तो सब देवी देवताओं को भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया। उस समय भगवान शंकर ने कहा, त्वं कर्ता सर्वलोकानां भर्ता हर्ता मदाज्ञया दाता धर्मार्थ कामानां शास्ता दुर्णयकारिणां जगदीशो जगत्पूज्यो महाबल पराक्रमः अजेयस्त्वं रणे क्वापि ममापि भविष्यसि शक्तित्रयं ग्रहाणत्वम् इच्छादि प्रापितं मया नानालीला प्रभावत्वं स्वतंत्रत्वं भवत्रये। आप संपूर्ण लोकों के कर्ता पालक संहारक हो जाएं, धर्मार्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाले हो जाएं, खलों को दंड देने वाले हो जाएं और जगतपूज्य जगदीश्वर हो जाएं और इतने बलशाली हो जाएं कि अजेयस्तुम रणे क्वापि ममापि भविष्यसि। यदि मैं भी आपसे लड़ने आऊं तो जीत आपकी ही हो, मेरी जीत न हो, ऐसा शंकर जी ने कहा। और ऐसा कह करके भगवान शिव ने अपनी शक्तियां मुझे प्रदान कर दी। ये श्री राम जी कथा सुना रहे हैं सती जी को। और एक बात और कही भगवान शंकर ने, क्या? बोले, जो आपसे द्वेष करने वाले मेरे भक्त हैं वे मेरे द्वारा दंडनीय हैं। मेरे भक्त हैं पर आपसे द्वेष करते हैं तो मैं उन पर प्रसन्न नहीं होऊंगा, उनको दंड दूंगा। और त्वद्भक्तानां मया विष्णु देयम निर्वाण मुक्तमम, जो तुम्हारा भक्त मेरी पूजा करेगा, मेरी शरण में आएगा, उसे मैं निश्चित ही मोक्ष प्रदान कर दूंगा, उसको मुक्त कर दूंगा। और आप मेरी माया को ग्रहण करें, जिसका निवारण करना देवताओं को भी कठिन है, सारा विश्व जड़ रूप हो जाएगा।
इस प्रकार से कहा कि आप तो मेरा ही स्वरूप हैं, और कहा कि ये मेरा गोष्ठ है जहाँ मैंने आपको ब्रह्मांड के अधिपति के पद पर अभिषिक्त किया है, इसलिए इस स्थान का नाम आज से गोलोक हो जाए। तो शंकर जी का जो गोष्ठ है उसी का नाम शिव पुराण के अनुसार गोलोक है, और गोष्ठ में ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के पद पर भगवान का अभिषेक शंकर जी ने किया है। यह एकदम नई बात, पहले कभी सुनी नहीं गई, ऐसी सुंदर बात इसमें लिखी है। और भगवान आप अवतार ले लेकर के लीला चरित्र करेंगे, विस्तार करेंगे। श्री राम जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने हमको गोष्ठ में अभिषिक्त कर दिया तो मैंने सोचा कि जैसा देश वैसा भेष, तो मैंने ग्वारिया वेश धारण कर लिया। भगवान श्री राम कह रहे हैं तदा प्रभृति लक्ष्मी सो गोप वेशो भवत तदा, मैंने ग्वाल का वेश धारण कर लिया। आयासी तत्र सुप्रीत्या गोप गोपी गवामपति, गोपियों का स्वामी, गोपों का स्वामी और गायों का स्वामी में बन गया, गोपाल बन गया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने स्वयं हमको अपना पूज्य बनाया है, इसलिए वो दंडवत करते हैं। पर हे देवी सती, ये उनकी लीला है, पर मैं तो अपना आराध्य उपास्य पूज्य शिव जी को ही मानता हूं, ऐसा राम जी ने कहा। अब तो सती जी महाराज वहां से गई। शंकर जी बैठे थे बट वृक्ष के नीचे,